ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में पहली खबर बलिया से है, जहां कोर्ट का फर्जी रिलीज आदेश जारी करने वाला हुआ गिरफ्तार। आगे बात होगी ग्लास की, जहां कृषि यंत्र की दुकान के गल्ले का लॉक तोड़कर चोरों ने 10,000 रुपए किए पार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बलिया से। कोतवाली पुलिस को न्यायालय जेएम प्रथम के लिपिक ने 23 अगस्त 2024 को लिखित शिकायत पत्र दिया था। मुआयना संख्या 22/2024 सरकार बनाम अभिषेक सिंह अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम धारा 77 जनपद बलिया। मुआयना संख्या 25/2024 सरकार बनाम मिथिलेश अंतर्गत धारा 60-63 आबकारी अधिनियम थाना सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश पर फर्जी हस्ताक्षर व कार्यालय के फर्जी मोहर लगाकर जारी किया गया। मेरे कार्यालय से जारी नहीं है। थाना सहतवार न्यायालय जेएम प्रथम के अंतर्गत चालान है, जिसका रखरखाव न्यायालय के लिपिकगढ़ द्वारा किया जाता है। थाना कोतवाली के द्वारा आवश्यक सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी मुकदमे के विवेचना में प्रकाश में आए एक अन्य अभियुक्त सुशील कुमार उपाध्याय पुत्र त्रिभुवन उपाध्याय निवासी सराय मलिक गद्दो थाना मछली शहर जनपद जौनपुर को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विरुद्ध कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय बलिया रवाना किया गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर इगलास से है। बीती शाम इगलास नगर से सासनी मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर डबल नहर से पहले कृषि यंत्र एवं कोयला की दुकान की बाउंड्री लांघकर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार व विद्युत तार काट कर अज्ञात चोर गले का लॉक तोड़कर करीब 10,000 रुपए की चोरी कर ले गए। घटना की तहरीर थाना पुलिस को दे दी गई है। अपराध निरीक्षक सुभाष सिंह कठेरिया ने पीड़ित को आश्वासन दिया है कि चोर को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देवेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह की इगलास नगर से करीब 1 किलोमीटर दूर सासनी मार्ग पर कृषि यंत्र व कोयला की दुकान है। शनिवार की शाम करीब 8 बजे दुकान स्वामी दुकान का शटर लगाकर इगलास नगर में खाना खाने चला गया। खाना खाकर जब वो दुकान पर पहुंचा तो पता चला कि उसकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का तार कटा हुआ है। बल्ब बंद कर अज्ञात चोर गले का लॉक तोड़कर करीब 10,000 रुपए चोरी कर ले गए। बताया गया कि चोर ने कैमरे का तार काटते समय एक ही कैमरे का तार काटा था, जबकि 2 कैमरे लगे थे। इसकी वजह से चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ रहा है। दुकान स्वामी ने घटना की जानकारी बीती शाम को ही 112 नंबर पर दे दी थी और मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। रविवार को दुकान स्वामी ने कोतवाली पहुंचकर वहां उपस्थित अपराध निरीक्षक सुभाष सिंह कठेरिया को घटना की तहरीर दे दी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में देवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? इगलास सासनी रोड पर मेरा कारोबार करता हूँ साहब। क्या कारोबार है? अब मेरा कृषि यंत्र है, हैरो कल्टीवेटर का काम और कोयले का काम। हाँ, क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं खाना खाने के लिए गया था 7:30 बजे दुकान बढ़ा के इगलास में? इगलास में जी। तो उसके बाद मैं वापसी लौटा तो मेरे को वारदात दिखी। गल्ला टूटा हुआ मिला, लाइट बुझी हुई मिली। दीवार फांद के मेरी दुकान का ताला तोड़ के और रकम ले गई मेरी। कितनी पैसे? उसमें 10,000 के आसपास थे साहब। जी बता रहे थे कि कैमरे के तार भी काटे गए हैं। हाँ, तारे काटे गए हैं कि मुख्य कैमरे का ये फोकस है वे तार काट दिए गए हैं और दोनों कैमरे के तार काट दिए गए हैं, दोनों के पीछे के। चोर का फोटो तार काट दिए गए। चोर का फोटो कैसे आया? आया है उसमें कैमरे में थोड़ा बहुत। फिर थाने गए थे आप? थाने गए थे, वहाँ पे हम एप्लीकेशन दे के आए। रात भी हमने कॉल की थी तो रात भी आए थे। तब क्या आश्वासन क्या दिया है आपको दरवाजी ने? बोल रहे थे कि अब टेंशन लो, थोड़ा हेल्प करेंगे हम आपकी। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मुरादाबाद विकासखंड मुरादाबाद के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव आज संपन्न हुआ। ये चुनाव पूर्व की भांति 4 पदों पर कराया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रांतीय प्रतिनिधि, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव में संयुक्त खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, आईएसबी एवं समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि चुनाव शांतिपूर्ण एवं गुप्त मतदान के द्वारा मताधिकारी को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए चुना गया, जिसमें जिला अध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार सागर को 42 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी मदन पाल सिंह को 25 मत मिले। गुरु गौरव चौहान 48 मत पाकर जिला मंत्री बने, तो वहीं प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में इरशाद हुसैन को 38 मत प्राप्त हुए।
जबकि अजय पाल सिंह को 47 मत मिलने के बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना और उनके प्रतिद्वंदी सुरेंद्र सिंह को 20 मतों से ही संतुष्ट होना पड़ा। चुनाव में आए संभल जिले से मतदान अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरुण यादव चुनाव अधिकारी रहे। वहीं जिला अध्यक्ष के रूप में चुने गए विनोद कुमार सागर ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस चुनाव में अपना वोट देकर जिला अध्यक्ष के रूप में चुना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं और आपकी परेशानी में, आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। आइए जानते हैं इस विषय में सागर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार एवं निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार यादव ने आगे और क्या कुछ कहा। क्या नाम है और क्या पद है आपके पास? मैं अरुण कुमार यादव चुनाव अधिकारी हूँ, प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। और आज मुरादाबाद के ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव हेतु मुझे चुनाव अधिकारी बनाया गया है। और चुनाव हमारा 3 बजे से शुरू होके और इस समय हो रहा है, मेरे ख्याल से 7 बज रहे हैं, 7 बजे तक चला है। 4 पदों के लिए हमारे यहाँ चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्री विनोद कुमार सागर जी हैं जिन्हें 42 मत मिले हैं, और मंत्री पद हेतु सतपाल जी कुलगौरव जी हैं जिन्हें 48 मत मिले हैं, और प्रांतीय प्रतिनिधि हेतु इरशाद हुसैन जिन्हें 38 मत मिले हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेतु अजय पाल जी जिन्हें 47 मत प्राप्त हुए हैं। अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज अपने विपरीत परिस्थितियों में भी आज वोटिंग करने के लिए आए और संगठन और लोकतंत्र की व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखा। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है। और साथियों से मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से आज आपने चुनाव में सहयोग किया है, आगे से संगठन की लड़ाई में हमेशा कंधे से कंधे बढ़ा करके हमारे साथ रहेंगे। और विशेष रूप से मैं अपनी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो बहुत दूर दूर से वो वोट डालने के लिए, पूरे जिले के दूर दराज से सब लोग वोट डालने के लिए आए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के बजावला गांव के प्राथमिक विद्यालय में जब छात्र पढ़ रहे थे तभी अचानक जहरीला कोबरा सांप निकल आया। कोबरा सांप को देखकर छात्र और छात्राएं, अध्यापक घबरा गए, परंतु अध्यापकों की सूझबूझ से तुरंत सभी बच्चों को कक्षा के बाहर कर सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया गया और सांप मिलने की सूचना वन विभाग को दे दी गई। कोबरा सांप की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और बच्चों के अभिभावक सहित गांव के प्रधान भी स्कूल पहुंच गए। सूचना मिलते ही तुरंत वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। वन कर्मियों के मुताबिक ये कोबरा सांप है जो बहुत जहरीला है। सांप के काटने के 45 मिनट में ही मृत्यु हो सकती है। वन विभाग की टीम ने बताया कि बरसात के कारण गाँव सांप इत्यादि छुपने के लिए सूखी जगह ढूंढते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में शांति से काम लें और तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित करें। इस विषय पर प्रधानाध्यापक बाजावाला रामपुर ने बताया कि सूचना अचानक मिली। आइए जानते हैं इस विषय में प्रधानाध्यापक बाजावाला सचिन कुमार गोयल एवं डीएफओ रामपुर राजीव कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। ये सूचना अचानक ही मिली। मैं यहाँ पर एक भगोना रखा हुआ था, हमारा पुराना किचन का भगोना है वो हमें एक्सचेंज करना था। तो जैसे ही भगोना उठाने के लिए हम झुके तो यहाँ से कोने में से ये बैठा हुआ था पहले से ही, और ये वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ फन उठाता हुआ बाहर को निकलने लगा। तो बच्चे पढ़ रहे थे उस कमरे? बच्चे उस समय बैठे थे कमरे में। और फिर बच्चों को हमने बाहर निकाला और कोई भी दुर्घटना होने से बच गई। तो बहुत खतरनाक सांप लग रहा है, कोबरा सांप है। हाँ, मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा है सांप को। ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा और काफ़ी इसके बारे में सुना गया है, किताबों में पढ़ा है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप है। कितना लगता है आपके बाल बच्चे आपके? ये तो बच्चे बस भगवान की कृपा है और ऊपर वाले की मेहर है। ये नहीं कह सकते कितना बचे, लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं है। रेस्क्यू कर लिया? वन विभाग की टीम आ गई? वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और उसे अब डिब्बे में बंद करने जा रहे हैं। आज तहसील सदर में मजरावाला गांव के पास प्राथमिक विद्यालय में कोबरा सांप मिलने की सूचना थी। तो तत्काल हमने अपनी टीम को भेजा और सकुशल उस सांप को पकड़ के प्राकृतिक वास में छोड़ दिया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है। स्थानीय नगर के ओबरा वार्ड 5 में अंधेरी पुलिया का रास्ता काफी क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में हो रही भारी समस्या को लेकर ओबरा एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से जन कल्याण समिति के सचिव ने पत्रक के माध्यम से होने वाली समस्याओं को अवगत कराया। एसडीएम ने तत्काल ही ओबरा अधिशासी अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया। वहीं सचिव राज नारायण सिंह ने बताया कि सेक्टर 10 राजमार्ग
जो रेलवे पुलिया से होकर हर दिन सैकड़ों की संख्या में आम जनमानस आवागमन करते हैं। इस रास्ते से सेक्टर 10, नई बस्ती, ओबरा गांव व अन्य के गांव का आगमन होता है, जिसमें पुलिया के नीचे का रास्ता क्षतिग्रस्त होने से बाइक सवार, स्कूटी सवार व साइकिल सवार का चलना दूभर हो गया है। कई बार तो हादसे का शिकार लोग हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्कूली बच्चों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी सूचना नगर पंचायत को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा मौका मुआयना करके भस्सी गिरवा कर चले जाते हैं, जिससे और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या नाम है आपका? राजनारायण सिंह। आज तहसील डीओ पर ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला है? हमने अंधेरी पुलिया के विषय में तहसील दिवस में ज्ञापन दिया है। ये पुलिया जो है सेक्टर 10, ओबरा गाँव, नई बस्ती, भलुआ टोला और सलीबनवा निंगा बगोचा के लोग इस पुलिया से आना जाना करते हैं। और इसमें स्कूल के बच्चे जाते आते हैं जो कि गिर के चोटिल होते हैं। नगर पंचायत को बार बार ज्ञापन देने के बाद नगर पंचायत कोई कार्रवाई नहीं करता है, केवल मात्र पट्टी डाल करके छोड़ देता है, जिससे कि बच्चे गिरते हैं, बाइक गिरते हैं और लोग चोटिल होते रहते हैं। इससे पहले रोड पुल का निर्माण कब हुआ था? ये कि रेलवे के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। जब रेलवे ट्रैक बनाया गया था तब ये निर्माण कराया गया था। दोहरीकरण में ये रेलवे बनाया, लेकिन केवल वहीं तक बनाया है जहाँ तक उनका दोहरीकरण का ट्रैक आया है। उसके बाद जैसे ही ट्रैक खत्म होता है उसके बाद पुलिया में गड्ढे हो गए हैं, और जिसमें कि नगर पंचायत के द्वारा बस्ती डाला जाता है। बस्ती डालने की वजह से गाड़ी का चक्का फंसता है और जाम होने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। उपजिलाधिकारी महोदय क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये सब को बुलाया है और ईओ साहब को आदेशित किया है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। ईओ साहब के द्वारा रेलवे को एनओसी के लिए लिखा गया है। देखिए कब काम इस पर लगाया जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटेलाल साहनी है। क्या समस्या है नगर की समस्या ये है कि ये आता है वार्ड नंबर 14 और इसके सभासद है साक्षी वर्मा, और अभी तक इसको ना कोई ज्ञान में दिया ना संज्ञान में दिए। और हम लोग उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए, अगले सप्ताह मैंने दिया था तहसील दिवस में, और उसके बाद आए हमारे नगर पंचायत और ईओ साहब भी आए और इसको देखे। अब देखने के बावजूद भी देख के केवल लोग चले गए, और उसके बावजूद फिर हम लोग कुछ चंदा पब्लिक आम जनता से लेने का काम किया, और उसके बाद लेने के बाद स्कूलों बच्चों को और सभी को आने जाने में बहुत समस्या आ रही थी। गाड़ी और टोटो ये सब फंस जा रहे थे, लोगों को चोट लग जा रहा था। और उसके बाद हम लोग पटिया लाए, पटिया ला के लगाने के बाद वो देखिए लगाया गया है अभी, और पटिया लगाने के बाद लोगों को आने जाने का थोड़ा समस्या मिल रहा है। हम लोग का कहना यही है कि थोड़ा सा इसको बनवाने का कष्ट करें और कृपया करें ये साहब और सभी मिलकर इसको। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? विवेक नाम है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। और समस्या आपके सामने है। ये रेलवे की पुलिया है, पानी बहने के लिए बनाया गया है। पानी बहता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर का निर्माण है, जो सड़क बनाई गई, पहले भी बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब से ये खराब हुआ है तो कई सारे सवाल जो है अपने आप में जन्म लेते हैं। ये सवाल कुछ ऐसे ही है कि सरकार जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जिसको शहर की सरकार बोला जाता है, उसकी मंशा, उसकी नियत पर सवाल खड़े करने के लिए ये पुलिया में जो ये गड्ढा है ये काफ़ी है। और जाहिर तौर पर जितने भी यहाँ पर कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। क्या होता है कि जब तक किसी की मौत ना हो जाए या कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक जो है प्रशासन हरकत में नहीं आता है। ये प्रशासन का पुराना रवैया रहा है और इसका प्रशासन बिल्कुल जाहिर तौर पर करे। अगर स्थानीय लोग अगर नहीं इस चीज़ को रिपेयर करते, अब जैसा कि इससे पहले कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी और गड्ढा, उसका एक वीडियो भी वायरल खूब हो रहा है इसको लेकर के, और आप देखेंगे कि किस तरह से स्थानीय लोगों ने यहाँ मिल करके जो भी आने जाने वाले राहगीरों से ही जन सहयोग की राशि इकट्ठा की, 10 रुपए 20 रुपए, और उसके बाद 1980 रुपए का ये काम किया गया है। यहाँ की सरकार जो यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्षा जी हैं श्रीमती चांदी देवी जी, जाहिर तौर पर वो ग्राउंड पर नहीं आपको देखने को मिलती हैं। वो हो सकता है आपको किसी पार्टी फंक्शन में दिखाई दे जाए, लेकिन आपको वो यहाँ नहीं आते हैं। अभी उनके प्रतिनिधि, जो कि कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, उनके प्रतिनिधि अभी गए हुए, इसी रास्ते से वो भी आते जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि हाँ इसको रिपेयर कर देना चाहिए। आगे रेलवे बैरियर है, देश भर में कोयले की मांग बढ़ रही है, मालगाड़ी चलती रहती है, बैरियर बंद रहता है, तो वहाँ से आना जाना इतना आसान नहीं है। और अगर आप बैरियर के भी रास्ते पे जाएंगे तो इससे भी बड़े बड़े गड्ढे आपको उस रास्ते में मिलेंगे।
अगर वैकल्पिक मार्ग लोगों ने इसको चुन रखा है, बना रखा है, और खुद नगर प्रशासन के अधिकारी भी इसी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रशासन से डिमांड क्या होगी? आप आइए, देखिए, बनवाइए, इसको रिपेयर करवाइए। हम तो आपसे रिपेयर करवाने की तो मांग कर रहे हैं, हम आपसे आपकी जान थोड़ी मांग रहे हैं। अरे रिपेयर करवा दीजिए, जनता का भला होगा, जनता ही आपको आशीर्वाद देगी, कोई और आशीर्वाद नहीं देने आएगा आपको। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।